2 साल का था तभी बीमार था। चौराहे में जाते जाते पशु दिमागी बुखारे से विकलांग बच्ची हो गई। सरकार तो इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। ना हमारे यहाँ पानी बहने का व्यवस्था है, ना रोड है, ना नाला है। शौचालय हमारे पास नहीं है, लैट्रिन नहीं है। सरकार जब कहती है कि उसने इंसेफ्लाइटिस को कंट्रोल कर लिया है अपने उपायों से, उत्तर प्रदेश सरकार, तो एक सवाल उठता है कि जो बच्चे पीड़ित रहे या जो बच्चे मरने से बच गए, उनके लिए सरकार क्या कहती है। उस सच्चाई को हम आज दिखाएंगे आपको कि योगी आदित्यनाथ के जो गोरखनाथ मंदिर है, बमुश्किल उससे 5 किलोमीटर दूरी पर यह मानबेला गांव है और 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से मेडिकल कॉलेज है। शायद 1 किलोमीटर भी ढंग से न पड़ता हो, लेकिन गांव के बगल में जो अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं विकास की, उसके कारण पानी फिर से लगने लगा है। हो सकता है साल 2 साल में कोई और नया रोग होने लगे, लेकिन इस गांव में जो बच्चे विकलांग हुए इंसेफ्लाइटिस की वजह से, जिनका दिमाग चला गया, जिनका शरीर चला गया, उनके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उन चीज़ों की पड़ताल के लिए इस गांव में हम लोग आए हैं। आइए जानते हैं कि असल में सरकार से मिला क्या है उन परिवारों को जिनके बच्चे इंसेफ्लाइटिस से बुरी तरह पीड़ित हुए हैं। ये माँ है और ये बच्चा है। बच्चा जब बीमार हुआ होगा तब उससे पहले शायद ठीक रहा हो। महीना भर से बुखार था, यहाँ वहाँ से दवा लेके खिला रहे थे। फिर डॉक्टर बोले कि इनको जाकर मेडिकल ले जाओ। मेडिकल ले गए, बोले कि भर्ती कर दो। हम नहीं, घर पे नहीं कोई था, तो उसी वजह से हम घूम कर चले आए। इसके रात में इतना तेज़ी बुखार, इतना बुखार कि हम डॉक्टर के पास ले गए। भर्ती हुआ था वहाँ पे, करीब 10 दिन भर्ती हुआ था। मेडिकल कॉलेज में? जी नहीं, सिटी राय प्राइवेट में। वहीं लोग कह रहे थे वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ। कितना बोले कि वहीं पे ले जाओ, तो हम वहीं पे ले गए। 10 दिन ले भर्ती रहे, जहाँ यहाँ वहाँ से पैसा लेकर हम ना, फिर पैसा मेरे पास नहीं था तो हम घूम के चले गए। ये बच्ची अब लगभग क्या विकलांग हो गया है, क्या हुआ है? जी नहीं, चल भी नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे बुखार से। और आँख भी नहीं है। आँख नहीं दिखता है? जी नहीं, आँख है ही नहीं है। पहले सब चीज़ बोल रहे थे और बुखार की वजह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कितने साल का बच्चा है? तो 6-7 साल को हो गया। और बीमार हुए कितने साल हो गए? बस वही उसी समय 6 साल, 5 साल के लगभग में हो गई। 5 साल पहले बीमार हुआ? हाँ। अच्छा। हाँ, हो गया 6-7 साल का। 2 साल का था तब बीमार? हाँ, 2 साल का था तभी बीमार था। हमारे घर पे कोई नहीं थे, उसी की वजह से हम घूम कर चले आए। हमको कहाँ इधर उधर हम घूमेंगे, इसके पास भी आदमी तो होना चाहिए ना। और इसके इतना फीवर, इसको बुखार रात में हो गए। घर में सब लोग आ गए। अब 10 मुँह की 10 बात, कोई कह रहे यहाँ ले जाओ, कोई वहाँ ले जाओ। जहाँ वो लोग कहे वहीं हम ले गए। तो उस समय का कर्ज जो लिया था वो उतर गया? हम गहना जेवर बेच कर दिए थे। हाँ। मेडिकल कौन सा हॉस्पिटल था? सिटी राय डॉक्टर। अच्छा। खरैया पोखरा के पास है। सब गहना वहना बिक गया? जी हाँ, पायल था, कान में का था, वो बेच कर हम किए थे। तो न बच्चा बचा न गहना? जी नहीं, जी नहीं। और भी बच्चे गांव में ऐसे हैं? हाँ, 2-3 और हुआ था, 2-3 लोग को। अब पहले सब चीज़ बोलते थे, बुखार की वजह से कुछ भी नहीं बोले, इनकी आवाज़ भी चली गई। अच्छा, आवाज भी चली गई? जी हाँ, आँख भी चली गई? हाँ, आँख तो मैंने पैदाइश ही नहीं इसका। और शरीर भी चली? हाँ, और शरीर, एक हाथ इसका डैमेज हो गया बुखार की वजह से। चल भी नहीं पा रहे। चलने के लिए तो कोशिश करवे करते, मैं चल नहीं पा रही। क्या इसको दूध पिला पाती हैं आप? जी नहीं, दूध कहाँ पिलाते नहीं है, कहाँ से पाए उतना। 2 महीना का दूध का पैसा भी बाकी है। 600 एक पाव लेते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे, 3 लड़के 2 लड़के। वो भी तो पैर से थोड़ा डैमेज। अच्छा। ये क्या? ये दूसरा बेटा भी? इसको भी क्या बुखार से ही हुआ? जी नहीं, अच्छा, ये बचपन से था। तो पति क्या करते हैं आपके? काम करते, गाड़ा माटी का भी, कभी कभी टेम्पू भी चला लेते हैं। अच्छा, मजदूरी करते? जी, मजदूरी करते। हम लोग भी तो करते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या करें, हम लोग भी तो गाड़ा माटी का काम करते। लॉकडाउन से सब काम धाम सभी बंद है।
एक कमाई में पेट चलने वाला, बच्चों लोग इतना इतना खिलाओ पिलाओ सब। पढ़ाई लिखाई तो हमने सब कुछ तो बंद हो गई पैसा के वजह से, क्या करें। ये बेटी है आपकी, तुम पढ़ने जाती हो? हाँ, 10 साल से नहीं जाते। पहले जाती थी, अब नहीं जा पाती। पैसा की वजह से नहीं जाते। पैसे की वजह से। ये माँ है और ये रोग हमने बताया है इंसेफ्लाइटिस। यह गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा रोग है। पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है, इसके नाम पर फंड आते हैं, लेकिन अगर ये फंड सिर्फ इलाज के बाद उनके पोषण के लिए भी मिलते तो इस बच्चे का चेहरा देखिए। जब कभी 2 साल का था, माँ बताती हैं कि वो ठीक था। एक रोग हुआ, देश में अरबों रुपए खर्च हुए, WHO से लेकर और स्थानीय डॉक्टर तक सब इलाज ही करते हैं, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बच्चा ऐसे ही बना रहेगा। पहले हाथ भी खराब हो गया है, पाँव से चल नहीं पाता है, सामने खाने की भी स्थिति नहीं है, कोई खिलाएगा तभी खाता होगा, और उम्र लगभग 7 साल है। ये दिखने से 2 साल से अधिक का नहीं लग रहा है। यानी उस रोग के बाद बच्चे का विकास भी रुक गया है, विकलांग तो हो ही गया है। इस तरह की त्रासदी पूरे इलाके में झेलनी पड़ी। अब ये रोग थम गया है या फिर यह रोग सरकार तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है या मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, सवाल बड़ा है। लेकिन जो बच्चे पहले से पीड़ित हैं, इनके लिए सरकार कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्या इनके लिए कोई ऐसे इलाज के गृह नहीं खोले जा सकते जहां इनका इलाज हो, उसी अनुसार इनकी पढ़ाई लिखाई हो, पोषण हो? यह एक गरीब परिवार है, बहुत मुश्किल से खाना खिला पाएगा, फिर इसके पोषण का कैसे होगा? असल में उनको पहले बुखार उखार आता था, तो बुखार उखार की इलाज चल रही थी, कहाँ कहाँ उसको चेक कराया, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ कुछ। अब इतनी टाइम की बात थी, वहीं पर नाली किनारे बैठी थी हम और हमारी बीवी। उसी समय उसको चक्कर आने लगा, कह रहा कि मम्मी अब। कब की बात है? 8 साल रख लीजिए। तो वहीं पर पागल हो गई। हम ले गए रहे थे मज़ार में झराने के लिए, करीमनगर के आगे एक मज़ार है, तो लोग कहा कि जाओ ले जाओ वहीं पर झरा, तो साइकिल लेके गए न बैठा करके। चौराहे में जाते जाते बस एक्सपायर कर गई। एकदम हाथ पैर लूज, इंसेफ्लाइटिस था? पता नहीं इंसेफ्लाइटिस था। एकदम उसको गाज उज फेंकने लगा, एकदम वो क्या बोलेगा, हाथ पैर सब लूज हो गया, तो प्राण ही नहीं था। ले गए रविंदर राय के डॉक्टर के पास, वो भी कह रहा स्कूल ले जाओ मेडिकल। तो 11 बजे रात, जो 11-12 बजे रात यहाँ लाए, यहाँ लें बस। कब हुआ ये रोग? कब भाई? जैसे कि बुखार रहा, बुखार की वजह से दिमागी बुखारे से विकलांग बच्ची हो गई। पहले ठीक रहल, जब 2 साल के रहे तब ठीक रहे? हाँ एकदम। हाँ, एक पैर जैसे मतलब एक हाथ है और पैर और दिमाग से कुछ काम नहीं कर रहा है इनका। तो सरकार चाहे अधिकारी या कुछ एक मदद के आवेल हैं? आवे के सब लोग आवेला, मदद दे लें? नहीं कुछ नहीं, जैसे आप लोग आवेल है सबके तो हम तो मीडिया वाला हैं, हम तो नहीं कोनो मदद कर, हम तो देखेबे करब। लेकिन जौन मान लो अधिकारी आई हैं, सरकार के लोग आई हैं, योगी आदित्यनाथ के लोग आई हैं, मुख्यमंत्री हमें, वो कुछ मदद करें लें? नहीं, कोनो मदद नहीं? कुछ नहीं। बच्ची मान लो विकलांग हो गई रोग से, बुद्धि खत्म हो गई, देह हाथ खराब हो गई, तो कोनो मदद नहीं? नहीं कुछ नहीं। मैंने जब से ये तरीका से बच्ची हो गई तब से कोनो चीज़ का मदद नहीं आना। कोनो के आवेला फिर यहाँ? जैसे आप लोग आवल जाता है, मीडिया वाले हैं? हाँ और? हाँ, और क्या वाला? और केहू नहीं। अच्छा, ये खाली पत्रकार आवेल नहीं है, कहानी बना के ले जाने? हाँ, कुछ होला नहीं? नहीं, ये बच्चन के लिए कोनो सुनवाइए नहीं। ये बच्चन के लिए मने जैसे बच्चे विकलांग बाटे, कोनो देखभाल के लिए, कोनो चीज़ के लिए कुछ हाँ, कोनो चीज़ के मदद नहीं। तो मान लो तू बूढ़ हो, ताड़ू बड़ा चिंता होत हुई लेकी आके? अरे भैया का कर ले, यह कुछ चिंता तो काढ़ा ताला के देख के। सरकार में हमारे जैसे लोग आते हैं, हम लोग तो सरकार के लोग नहीं हैं, पत्रकार आते हैं, जैसे हम अपना कार्यक्रम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बना के चले जाते हैं। माँ कह रही है बच्ची की कोई मदद नहीं मिलती इसके बावजूद।
ये एक दुखद पहलू भी है, त्रासदी भी है, व्यवस्था पर भी लानत है कि जो इतनी सारी घोषणाएं करते हैं, इतने लाख का बजट है, इंसेफ्लाइटिस को ऐसे दूर कर रहे हैं, वैसे दूर कर रहे हैं, इनका क्या पुनर्वास नहीं किया रहा जाना चाहिए? ये सारे बच्चे गरीब परिवारों के हैं। आखिर जब ये परिवार अपनी ही रोटी चलाना इनके लिए मुश्किल है, वैसे में इन बच्चों को पालना जो अंततः विकलांग की स्थिति में हैं, उनको पालना अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका खर्च चलाना, क्या इनको सामान्य जीवन नहीं दिया जा सकता है? क्या इनके लिए एक हॉस्टल नहीं बनाया जा सकता है? इतना बड़ा मंदिर है योगी आदित्यनाथ का, उसी में थोड़ी जगह दे देते इन बच्चों को, इनको रहने की, इनको खाने की, इनको पढ़ने की, तो शायद रास्ता निकल आता, या फिर कुछ और व्यवस्था कर देते। मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, लेकिन वो नहीं हो पाता है। हालांकि सरकार ने 2000 करोड़ रुपया राम मंदिर बनाने के लिए दिया है। हो सकता है इस गांव के भी लोग, ये परिवार भी इस मंदिर के बनने से खुश हों, खुश होना ही चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि मंदिरों में जाकर घंटा बजाने वाले लोग अगर इस हालत में रहेंगे तो उन मंदिरों और भगवानों का मायने और मतलब क्या है? इस बच्ची को आप देखिए, कितने की होगी चाची उम्र इसकी? 15 साल की बच्ची है, दिखने में 7-8 साल की लगती है। विकास रुक गया है, दिमाग नहीं ठीक है, अपना चेतना नहीं है। कोई और खिलाता होगा इसको? हाँ, आप खिलाती हैं। तो ये पूर्णतः देखिए आप, और कोई पूछने वाला नहीं है, सामान्य बच्चा नहीं है। क्या इसको स्कूल जाने का हक नहीं है? क्या इसको ट्रेन नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसकी फिजियोथेरेपी नहीं होनी चाहिए? सिर्फ ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि गरीब बच्चों के घरों के लोग हैं। मानबेला गांव जो इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित गांवों में से एक है, जहां बच्चे विकलांग हुए, बच्चों की डेथ हुई, वहां सफाई की क्या हालत है? क्या मोदी जी का इज्जत घर यहां पहुंचा है या अभी कुछ किलोमीटर पर खड़ा है? पूछते हैं। आपके यहाँ है? लैट्रिन नहीं है हमारे पास। लैट्रिन नहीं? नहीं है। यहाँ गांव में कितने घरों में लैट्रिन होगा? सब होगा 8-10 घर होगा, मुश्किल से 8-10 घर। हाँ। ये जो मोदी जी रोज प्रचार कराते रहते हैं कि हमने हर घर घर शौचालय बनवा दिया है, तो योगी आदित्यनाथ के शहर में ही नहीं बनवा पाया, मुख्यमंत्री के शहर में? अब ये तो नहीं बता पाएंगे सर, जिसका पैसा आया हुआ है वो बनवाए जी, जो कोई पैसा नहीं पाया वो नहीं बनवाया। आपके यहाँ पैसा भी नहीं आया? नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम विधवा भी हैं। अच्छा, विधवा भी हैं आप? जी हाँ। पेंशन मिलती है? नहीं मिलती है अभी। और उज्ज्वला योजना का गैस मिला है? नहीं मिला है हमको, सरकार की तरफ से अभी कुछ मदद नहीं मिला। और आवास मिला है? आवास भी पैसा नहीं मिला है। आपके यहाँ शौचालय है? नहीं सर, शौचालय अब तक नहीं बना? नहीं बना, ना कोई पैसा आया, ना आवास के कोई पैसा आ रहा। किसी और के घर पे हम लोग रह रहे हैं, कोई सहारा नहीं हम लोग का हो रहा है। रहने वाली कहाँ की? रहने वाले तो यही जगह, शादी तो यही पर हुई है। अच्छा, तो ये जो घर है, आपके यहाँ गैस है, सिलेंडर? जी सर, ससुर जी किनवाए थे, मिला उला नहीं। ससुर हमारे दिए तो वही में बनाते हैं, वो भी नहीं भरवा पाते हैं। कहाँ कमाई धमाई चल रहा हम लोग का। नहीं तो शौचालय नहीं बनाया सरकार ने? जी नहीं, कुछ। ये बच्चे जो लैट्रिन कर रहे थे आप ही के थे? जी, का किया जाए। अच्छा, तबीयत खराब है इसलिए यहाँ पर कराते हैं, और वहाँ पानी भरा हुआ तो कैसे वहाँ लोग जाएंगे खेत पर। इंसेफ्लाइटिस पिछले 2 सालों से कम हो रहा है, क्या वजह है? वजह यही है कि मतलब इसका हमको लग रहा है कि कुछ जैसे वायरस होता है वो वायरस है नहीं, अब खत्म हो गया है। सरकार से खत्म हुआ कि भगवान से खत्म हो गया अपने आप पे? हो सकता है सरकार कुछ किया हो या फिर भगवान का देन हो। सरकार कुछ करती तो आपके पीछे जो पानी दिखाई देता है इसका उपाय करती नहीं, इस सरकार तो इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। ना हमारे यहाँ पानी बहने का व्यवस्था है, ना रोड है, ना नाला है, कुछ नहीं है। जो है ये सरकारी मकान बना हुआ है, अभी जो पानी लगा है उधर से ब्लॉक है, सब पानी गांव में आ रहा है वापस। ये बड़ी बड़ी पिछड़े जो बिल्डिंग बनी है वो किस लिए बनी है? वो सरकार आवास योजना है। अच्छा, तो वो जो बनने की वजह से गांव का पानी सारा रुक गया है, उसे खेत के रास्ते से निकल जाता था। अच्छा, ये मकान बनने से? मकान बनने की वजह से मतलब सब रुक गया पानी। विकास है वो आप लोगों के गाँव में रोग बढ़ाएगा फिर? हाँ, फिर यही है कि पानी रुकेगा तो रोग बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा तो प्लास्टिक भी हो सकता है या फिर और कोई भी बीमारी हो सकता है। तो 60-65 घर हैं यहाँ पर हम लोग की बिरादरी के, किसी के घर पर लैट्रिन नहीं है, थोड़ा दिक्कत भी होती है। गोरखपुर से कितना दूर है जगह? गोरखपुर से सर करीबन 4 से 5 किलोमीटर होगा। अरे गोरखपुर यही है ना बगल में? मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर इधर होगा। 1 किलोमीटर पर योगी आदित्यनाथ आज तक लैट्रिन नहीं बनवा पाए।
सर कोई आया ही नहीं है इधर। शौचालय हमारे पास नहीं है, बना ही नहीं आज। नहीं बना नहीं। तो योगी आदित्यनाथ तो आपके बगल में मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोग का आया ही नहीं। नहीं तो उनके मुख्यमंत्री बनला से कोनो फायदा ना भइल। कुछ नहीं फायदा है। मुख्यमंत्री जी ने हम लोग तो पैसा सब मिला है, घर आवास विकास बन गया है, लेकिन अभी लैट्रिन नहीं बना है। उसका अच्छा, पैसा घर दे दिले लैट्रिन नहीं दिए। घर दे दिए, इज्जत घर नहीं दी। हाँ, शौचालय नहीं। आई चूल्हे पर खाना बनाओ तड़ू। हाँ, काहे गैसवा ना देले मोदी जी? गैस नहीं मिला। यानी मुहा कहला गैसवा ना देले। हाँ, का भइल? वो तो कहन लगी हम घर घर गैस पहुंचौली। हां तू का हां का कहा तो गैस दे तो कई चूल्हे में बनाती। हाँ ये बात तो सही बा, लेकिन काहे ना तहरा कि यहाँ पहुँचौले। मानबेला के कपड़िया टोला में लगभग 100 घर हैं और इन 100 घरों में बमुश्किल 6-7 घरों में लैट्रिन बना हुआ है। यह वह इज्जत घर है जिसका लगातार प्रचार किया जाता है देश और दुनिया में कि हमने पूरे देश के गांवों में शौचालय पहुंचा दिया है और अब महिलाओं को बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का शहर है, नाम है गोरखपुर, जगह है मानबेला, दूरी है मेडिकल कॉलेज से कुल 1 किलोमीटर। मानबेला के कपड़िया टोला में आ जाएं अधिकारी, मंत्री और सारे लोग और आके देख जाएं कि जंजवार सच बोल रहा है या झूठ। यह मुख्यमंत्री का ठीक पीछे का हिस्सा है। इस पीछे के हिस्से में विकास की जब गति इतनी तेज है तो सोचिए पूरे 20 करोड़ के आबादी वाले हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की कितनी तेज गंगा बहती होगी, आप कल्पना कर लीजिए। खैर, हमारा काम है सच को बताना। अगर आपको समझ में आए तो अपनी सरकार से कहिए कि वह कोई उपाय और रास्ता निकाले। यह इंसेफ्लाइटिस के सबसे प्रभावित गाँवों में से एक गाँव है।